हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका झा एंड आई एम अ पीडियाट्रिशियन बाय प्रोफेशन। और आज मैं आपके साथ कुछ बातें करूंगी अबाउट प्लाज्मा डोनेशन, अबाउट हु कैन डोनेट अ प्लाज्मा, कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, कौन नहीं डोनेट कर सकता है, क्या प्रोसीजर है, क्या कुछ मतलब रिस्क हैं उसके या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या क्यों हमें प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए और ये किस तरह से काम करता है। तो हु कैन डोनेट अ प्लाज्मा? एनी पर्सन जो कोविड पॉजिटिव हुआ हो लास्ट 3-4 महीनों में, वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। मोस्टली 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ में। और उसे कोविड से ठीक होके कम से कम पूरी तरह से रिकवर हुए, कोई बिना कोई लक्षण रहे 14 दिन, कम से कम 14 दिन हो जाना चाहिए, तब वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। आपकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी वज़न 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर होना चाहिए। देन ओनली यू कैन डोनेट अ प्लाज्मा। अगर 14 डेज़ के बाद की आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट है तो अच्छा है, अदरवाइज़ आप वहाँ पे सेंटर में भी जाके RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं, जिसकी आपको 1-1.5 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी मोस्टली, एंड देन यू कैन डोनेट। नेक्स्ट, हु कैन नॉट डोनेट अ प्लाज्मा? तो कौन डोनेट नहीं कर सकता? एक वुमेन जो कभी भी अपने लाइफ में प्रेग्नेंट हुई हो, वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती। सेकंड, एनी पर्सन जिसको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV का इन्फेक्शन हो, वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। एनी पर्सन जिसने पिछले 6 महीने में कोई सर्जरी करवाई हो या कोई टैटू करवाया हो, वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है, कोविड का वैक्सीनेशन, तो आप 28 दिन तक प्लाज्मा नहीं डोनेट कर सकते हो। डायबिटीज़ और BP वाले भी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, बशर्ते कि आप डायबिटीज़ में आप इंसुलिन थेरेपी पे ना हो और गोलियों पे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में है। BP वालों का अगर BP बहुत वेल कंट्रोल्ड है तो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अब क्या प्रोसीजर है इसकी? प्रोसीजर बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। आप प्लाज्मा डोनेशन सेंटर पे जाते हैं, आपको पहले काउंसलिंग किया जाता है। मतलब अगर आपके दिमाग में कोई संकोच, शंका या कोई डाउट है तो उसे अच्छी तरह से क्लियर कर दिया जाता है काउंसलिंग से। और सेकंड पार्ट, आपकी कुछ टेस्ट किए जाते हैं, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वो स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं जो 1-1.5 घंटा लगता है जिसमें, और उसमें अगर आप क्लियर्ड हैं तो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेट का जो प्रोसेस है, उसमें आपको एक रिक्लाइनिंग चेयर पे बिठा दिया जाता है। एक नीडल लगती है, आपको एक सुई लगती है जो हार्डली एक चींटी काटने जैसा अनुभव होगा आपको, और कुछ आधा घंटा 45 मिनट के अराउंड लगेगा प्लाज्मा कलेक्ट होने में एंड जो प्रोसेस है उसमें, और दैट्स इट। उसके बाद आपको 15 मिनट्स रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। आपको कुछ अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ रिप्लेसमेंट, कई जगह पे आपको कई रिप्लेसमेंट कार्ड मिलता है, जिससे आपको अगर आपके किसी रिलेटिव को प्लाज्मा चाहिए तो आपको मिल जाता है। तो दिस इज़ द प्रोसीजर। साइड इफ़ेक्ट्स एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये प्लाज्मा में 92% प्लाज्मा इज़ मेड अप ऑफ वाटर, तो उसमें हम ब्लड सेल्स नहीं निकालते। तो इफ़ यू आर हाइड्रेटेड वेल, मतलब अगर आपने अच्छे से आपके बॉडी में पानी है, मतलब अच्छे से आप हाइड्रेटेड हो, अच्छे से आपने पानी पी रखा हुआ है, तो आपको कोई ऐसे चक्कर आना या वीकनेस होना ये सब नहीं होता मोस्टली। तो आप जब भी प्लाज्मा डोनेट करने जाए, आप अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट करके अच्छे से पानी पी कर जाए। तो और एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है प्लाज्मा डोनेशन का। ठीक है, तो हमें क्यों और हमें क्यों प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए? क्योंकि हमें हर रोज़ ये मौका नहीं मिलता, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि वो किसी की जान बचा सके। तो आई थिंक ये बहुत ही नोबल चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम जिस इन्फेक्शन से ठीक हुए हैं या हमें जीने का दूसरा मौका मिला है, तो हम किसी को जीने का दूसरा मौका दें।
हम एज अ पे बैक जेस्चर, एज अ थैंक यू जेस्चर हम ये नोबल काम करें और हम किसी की जान बचा सकें। तो ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती, तो हमें ये चीज़ करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने एंटीबॉडीज़ बचा के रखेंगे तो हमें कोविड से ये प्रोटेक्शन रहेगा बहुत टाइम तक। तो ऐसा नहीं है। आपकी वैसे भी आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो जैसे जैसे समय बीतता है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में वो एंटीबॉडीज़ वैसे भी कम हो जाती है और कम होते होते एक बार नष्ट भी हो जाती है। तो आपको एंटीबॉडीज़ डोनेट करना चाहिए, प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। आपको प्लाज्मा डोनेट करने से कतराना नहीं चाहिए। और जब कोई प्लाज्मा डोनेट करता है तो हार्डली 10% ही लिया जाता है, 10 to 20%। तो इट डज़ नॉट इतना, मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट है जो, तो आपको प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए।